बैठिए। तो हम बात कर रहे थे एआई के बारे में। हम नॉर्मली जो बैठे हुए सेमिनार्स में, इसको सेमिनार बोल लो, इवेंट्स बोल लो। सेमिनार वेबिनार में डिफरेंस पता है किसी को? सेमिनार वेबिनार नाम सुने? वेबिनार, सेमिनार। जूम मीटिंग किसने अटेंड करी है आज तक? जूम का नाम सुना किसी ने? उसमें मीटिंग अटेंड करी है। मीटिंग मतलब लाइव क्लासेस जो होती है, पढ़ने वाली क्यों ना सही करिए, उन्हें बोलते हैं वेबिनार। वेब ब्राउजर, वेबिनार। ऑफलाइन जो होता है उसे बोलते हैं सेमिनार। आज जो है ये सेमिनार है ऑफलाइन। ऑनलाइन होता है उसे वेबिनार बोल देते हैं नॉर्मली। तो हम टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे एक तरफ से। किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो, पानी आप पी जा सकते हैं प्लीज। कोई एनीवन आपको जाना कौन है? ठीक, ये आपको बेसिकली बताई दी एआई कैसे काम करता है, ये मोड कैसा है। एआई वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजी काम करती है। बस में कैटेगरी होती है, सब्जेक्ट का नाम आया, फिर कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर पॉइंट, फिर कीवर्ड्स, कीज, नोट्स, लास्ट में उसमें दिखाया जाता है कि कोटेशंस, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बेस पर एक समरी। ऐसे एआई काम करता है। एआई के मॉडल्स हैं। सबसे ऊपर आता है एआई, फिर आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग नॉर्मली किसने सुना है? इससे पहले हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, एक बार पढ़ना, उसको दोबारा पढ़ना, उसको तिबारा पढ़ना, कुछ डिफरेंस होता नहीं होता? एक बार पढ़ी हमने किताब पढ़ी तो सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया, जो उसमें चित्र छपे हुए हैं ब्लैक एंड वाइट या रंगीन, उनको देख लिया, आगे बढ़ गए। दोबारा पढ़ा तो हेडलाइन याद हो गई हमें, तिबारा पढ़ा हमने तीसरी बार, हमें पॉइंट्स वाइज हमें सिलेबस याद होने लग गया। वहाँ हम कभी भी रिविजन करेंगे तो चौथी बार में हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, हमें पता है कौन सी लाइन में क्या होगा। एक लाइन छोड़ भी देंगे जल्दी जल्दी में 220 स्पीड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे एक कैटेगरी होती हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, क्लिक किया, वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है, मान लेते थोड़ी देखिए, हालांकि एक वायर्ड है, क्लिक करते हैं, क्लिक हो रहा है, ये मोड काम कर रहा है इसमें कि यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ भी आया, क्लिक किया, खुल के आ गया, एक मोड काम कर रहा है। गूगल एक अलग मोड है, कुछ भी टाइप करते हैं, निकल के आ गया। अगर कोई बोर हो रहा है, किसी को उबासी आ रही है, बहुत आम बात है, सही का एक हिस्सा है ये। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, सही ऐसी गतिविधि करता है, वो अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाता है, वो कहता है चलो भागो, अभी नहीं होता, चलो वो वाला सिस्टम करता है। एग्जैक्टली बहुत कॉमन है, किसी को आ रही है, बहुत आम बात है। अगर किसी को सवाल हो तो आप माइक दिया हुआ है, कैमरा भी आपकी तरफ है, पर्सनली सवाल तो आपसे होंगे लास्ट में, एक करके सभी से 2-3 क्वेश्चंस खड़े होकर जवाब देने पड़ेंगे आपको। फिलहाल में कोई सवाल जवाब करना चाहे, इसके लगभग 1 घंटे के आसपास के सेमिनार को कोई, हाँ भैया आपको करना है, कोई भी एनीवन, आप लास्ट कौन है? हाँ भाई आप नहीं, सही में आ रहा है? कोई डाउट सेशन? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं आपसे, आप ही खड़े हो रहिए। माइक किसके पास में? इसमें हर एक लड़की लाइट जल रही है? नहीं जल रही है, कॉर्नर वाली बटन लगाइए, ठीक है, इनके हाथ में दीजिए, कॉलम में लगा दो, हाथ में खड़े हो जाए, कोई भी एनीवन। हाँ चश्मे वाले भाई साहब खड़े हो जाए। अभी 1 घंटे के करना है, मुंह की तरफ लगा लीजिए, कॉलम में लगा लीजिए, पॉकेट में लगा लीजिए, कॉलम में लगा लीजिए, सीधा उल्टा होता है, इसमें देख लीजिएगा। एक घंटे में आपने क्या क्या सीखा और क्या आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता तो क्या लगता है? सर आपने जेमिनी, चैट जीपीटी और जो यूट्यूब वगैरह पर वीडियो डालते हैं डिस्क्रिप्शन
सर्चिंग में कैसे आना चाहिए, ऐड वगैरह। एक बार पहले कभी आपने सुना है? सुना। आज क्या नया सीखने मिला उसमें? क्या पहले सब कुछ पता था आपको? नहीं, कैसे? क्या सीखने मिला आज? नया क्या सीखने मिला इसके लिए आपको? आपने जेमिनी में सिखाया देखकर फोटो बनाना, फोटो से वीडियो और वीडियो का साउंड वगैरह लगाना, उसको इंस्टा एक पर। सवाल का जवाब दीजिए। अभी ऐसा क्या है आपके हिसाब से जो आपने अभी तक नहीं सीखा है? अभी तक आप कोई भी आपको लगता है ये सवाल तो होना ही चाहिए था, ये तो मिस हो गया, ये तो कंपलसरी है। आप प्लीज माइक बदल के आना। आप इसमें भी लिख सकते हैं। सर जैसे कि दो सवाल बताइए जो कि पूछने चाहिए थे, जो छूट चुके हैं, मिसिंग है। सर हैशटैग पहले से पता था लेकिन उसका यूज़ नहीं पता था क्या यूज़ होता है। ठीक है। सर हैशटैग का यूज़ आपने बताया और जैसे मैंने कि सर प्रॉम्प्ट सर आपने बताया। प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होती है, जैसे हम किसी चीज़ में डिस्क्रिप्शन डालते हैं और AI टूल में उसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं मतलब। क्या दो ऐसे सवाल हैं जो लगता है आपको अभी तक नहीं पूछे गए हैं या आप तक नहीं बताए गए हैं, तो आपके हिसाब से देखो आपकी एज है ऑन एवरेज 15 साल के तो होंगे, ज़्यादा हो मान के चलते हैं 15 साल के, थोड़े छोटे लगते हैं। तो क्या लगता है आपको 15 साल के तजुर्बे के हिसाब से क्या ऐसे दो सवाल होने चाहिए जो अभी तक नहीं बताए गए हैं? आप भाई, आप में से कोई भी है? आप फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे दो सवाल जो आपको लगता है बताने चाहिए थे जो मिस हो रहे हैं। हाँ प्लीज माइक दे दो, कौन है हाथ में? सर एआई की लिमिटेशंस होती हैं कुछ? हाँ बिल्कुल होती हैं। वो बता दीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, बैठ लीजिए प्लीज। और कोई बताना चाहेगा? कोई भी? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एआई लिमिटेशंस में क्या है? हर एआई का एक टूल होता है, एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं, जैसे प्ले स्टोर में आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एआई एक ब्राउजर फॉर्मेट में चल रहा है, जैसे गूगल फॉर्मेट है, गूगल सर्च इंजन एक ब्राउजर है। ऐसे एआई की लिमिटेशंस होती हैं। फ्री अनलिमिटेड होता है, नीचे लिख के आता है साइन इन, लॉग इन, नीचे लिख के आता है अपग्रेड या प्रो, तो आपको खरीदना पड़ता है, पेड वर्जन है। पर इसमें क्या है, एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है? स्टूडेंट्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, आईडी कार्ड, अगर वो है तो अधिकतर टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। तो वहाँ लिमिटेशन जो है खत्म हो जाती है। लिमिटेशन फ्री प्लान्स में है, बहुत कम ऐसे एआई टूल्स होंगे जिनमें लिमिटेशंस होंगी, अदरवाइज लिमिटेशन किसी में नहीं होती है। आप थोड़ा यूज करोगे वो मना कर देगा, इमेज जनरेट करोगे मना कर देगा वो कि आप 4 इमेज कर चुके हो, आप पैसे दीजिए हमें। नॉर्मली हर दुकानदारी में यही होता है। वो एक तरह से आप छोटी सी दुकान मान लीजिए, इसको एक ऑफिस मान लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर का ऑफिस मान लीजिए, कोचिंग सेंटर मान लीजिए। आप पढ़ने जाते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो भैया? 12th में। कॉलेज में एडमिशन लिया, कौन से स्कूल में हो अभी? सोफिया। बहुत बढ़िया स्कूल सुना मैंने भी है। उस समय तो बहुत पीटते थे, अब तो पता नहीं हमें, मुर्गा बनाते थे बहुत, ग्राउंड में चक्का लगवाना। तो फीस जाती है, एडमिशन लेने जाते हैं पिताजी के साथ में, मम्मी के साथ में, भाई के साथ में। 2 दिन 3 दिन बोलते हैं कि आओ बैठो समझो, उसके बाद बोलते हैं आप पेमेंट करना होगा आपको। हालांकि आपको पता है कि 12th क्लास का सिलेबस क्या है, आप चाहो तो और आसपास में जो 12th पास कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनकी किताब कॉपी लेके पढ़ सकते हो। पर हम क्या करते हैं, हम एडमिशन लेते हैं, हम सिस्टमेटिक प्रोसीजर पढ़ते हैं। आजकल यूट्यूब पर, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, फिर तब भी क्यों कोचिंग सेंटर स्कूल्स खुले हुए हैं, पीएचडी लेवल की एजुकेशन यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। आप कुछ भी डालो, दुनिया भर की नॉलेज किसी भी विदेश का करोड़ों की संख्या में यूट्यूब पे है, तब भी खुले हुए हैं। क्यों? कि जितना ऑनलाइन कंपलसरी है टॉपिक, जितना एजुकेशन ऑनलाइन कंपलसरी है, उतना ही ऑफलाइन भी कंपलसरी है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको शुरुआत में, बहुत क्या, मैं भी था एक समय पे, आप भी होंगे, आप सब भी होंगे, जिनको माउस चलाना, कीबोर्ड में ABCD ढूंढना
ऐसे गर्दन झुका के थोड़ा सा नज़दीक की तरफ जाके। अब भी थोड़ा इधर देखते हैं, थोड़ा उधर देखते हैं। जो और एक्सपर्ट होते हैं प्रॉपरली इधर ही देख के काम कर लेते हैं स्क्रीन की तरफ ही। तो ऑफलाइन जितना जरूरी है उतना ऑनलाइन भी जरूरी है। उसकी भी लिमिटेशन है। फ्री में आपको एडमिशन लेने से पहले 2-3 दिन 4 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए आपको बोलेंगे ठीक है आप आओ समझो पढ़ो, उसके बाद बोलेंगे ठीक है भैया आपको फीस देनी पड़ेगी साल भर की, EMI में ले लें चाहे क्वार्टरली ले लें जैसे भी हो। ऐसे AI में है। AI के जितने भी मॉडल्स हैं अधिकतर मॉडल्स लिमिटेशन बेस पे होते हैं। लिमिटेड आएगा उसमें बेसिस मॉडल, उसके बाद में आपको प्रो प्लान खरीदना ही होगा। स्टूडेंट बेस में क्या है फ्री में आता है। एनी क्वेश्चंस क्लियर भाई? ठीक, हम बात कर रहे थे AI इंटेलिजेंस की जो कि आप समझ चुके कैसे काम करता है। अब बात करते हैं जॉब की। जॉब चेंज हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट में तो हो चुकी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहां मजदूरी वाला काम होता था लेबर कैटेगरी का वो भी अब टेक्नोलॉजी के बेस पर होने लग गया है। कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है? 2 से 3 लोग हाथ के लिए कोई भी, इनके अलावा आप और कोई? मेरे में कोई नहीं है। आप क्या प्राइवेट सेक्टर CBSE बोर्ड से करके 12th आप सभी यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड वाला आइडिया यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से आप कहाँ से कौन है? सोफिया से, विजय कोचिंग। अच्छा 10 to 15 मिनट ओनली सर। जॉब प्राइवेट में जाएंगे, डेटा एंट्री जॉब मिलती है आमतौर पर। डेटा एंट्री समझते हो? एंट्री करना डेटे की। अब क्या हो गया है, अब डेटा एंट्री की जॉब के साथ में AI इमर्ज कर दिया, जोड़ दिया कि आपको अब डेटा एंट्री का काम तो करना ही है, वो तो कंपल्सरी है। कीबोर्ड चलाना भी नहीं आता है तो आप डेटा एंट्री लायक भी नहीं हो। इसके साथ में आपको काम जल्दी करना आना चाहिए। जैसे फॉर्मूले कैसे काम करते हैं एक्सेल में, भाई आप एक एक करके 2 का पहाड़ा लिखना है, 2 की टेबल लिखनी है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 लिखेंगे। वहाँ पर सम का आपने लगाया फॉर्मूला, क्लिक किया, निकल के आ गया। स्क्रॉल खींच के ड्रैग डाउन किया और 100 तक खींच गए बॉडी जो कुछ भी इस तरीके से डेट कैलकुलेट करनी है या आपको बिल का पैच लुकअप हो गया, फॉर्मूले काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्निक है। ये आउटडेटेड टेक्निक नहीं है, ये कंपल्सरी टेक्निक है, एक एक्सेल का पार्ट है। बड़ी बड़ी कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी होती है जिससे मल्टी लेवल कंपनी होती है, उनमें एक्सेल कंपल्सरी है। को पायलट का नाम सुना आपने किसी ने? को पायलट, एक्सेल को पायलट आपने सुना? आपने भाई कौन है किसी ने? वो बेसिकली क्या करता है, एक्सेल एक तरह से, बस उसमें AI इमर्ज होता है। तो AI ये नहीं कि AI अब सिर्फ एक्सेल में नहीं आ रहा है, इसमें हर चीज़ में एक्सेल AI आ रहा है। AI चेंज कर रहा है जॉब को। जो लेबर जॉब है वो खत्म है, जिनको लगता है कि हमने तो एक चीज़ सीख ली और बस अपना तो हो गया, उनको AI सीखना कंपलसरी हो गया। लेबर लोग की जॉब जो है वो भी जाने लगी हैं। आपने न्यूज़ कभी कुछ सुनता हो, नॉर्मली अमेजोन से 14,000 लोगों को फायर कर दिया, फ्लिपकार्ट से फायर कर दिया, गूगल की कंपनी ने गूगल के लोगों को निकाल दिया, छोटी छोटी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। जहाँ 30 लोग काम कर रहे थे वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं। ये किससे सुने किसी ने? आपने भाई? रियलिटी है या फेक है? ऐसे ही हवा हवा में चल रही है बातें? क्यों हो रहा है? क्या सच में यही काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? जिनके पास में अवेयरनेस है, जो ट्रेंडिंग मॉडल पर चल रहे हैं, जो आज को देखते हुए चल पा रहे हैं, कल नहीं आज को देखते हुए, वो तो आगे स्थायी रहेंगे, बाकी हो जाएंगे आउटडेटेड। और AI का मतलब ये नहीं है कि आपने आज सीख लिया और कल नहीं, आपको सीखते ही रहना पड़ेगा। हर दिन नया आ रहा है, हर दिन नया काम हो रहा है। पहले आज से 4-5 साल 6 साल पहले कुछ मोबाइल चलाते होंगे, सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटोज आते थे, उनको देखते थे, उनको इंस्टाग्राम पर लगाते थे, व्हाट्सएप पे स्टेटस पर लगाते थे। अब देखा है, अब वीडियो लगाने लग गए लोग। हर कोई वीडियो आप देखते हो, फोटोज पर फोटो स्क्रॉल करके, फोटो जूम करके, नहीं वीडियो चल रही है, कंटिन्यू वीडियो चल रही है। कभी सोचा क्यों हो रहा है? सबके पीछे साइंस है। हमें इस तरफ धकेला जा रहा है,
हमें मजबूर किया जा रहा है सीखने के लिए। एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई जॉब उनकी खाएगा जो स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, जो आउटडेटेड रहेंगे। सेम कैरियर, सेम बिजनेस फॉर्मेट पर। किसी ने सोचा है कोई स्टार्टअप वगैरह करने के लिए? स्टार्टअप जानता है कोई? स्टार्टअप नाम का सब सुना आपने किसी ने? आपने भाई कौन है? आपने भैया बीच वाले सेकंड स्टार्टअप नाम सुना? क्या होता है स्टार्टअप, बताइए प्लीज, कोई भी एग्जांपल आप बताइए मैम प्लीज। हेलो बैठे बैठे बताइए। कौन से आप सेकंड स्टार्टअप। जो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या काम करना है हमको, क्या नहीं करना है, कि कौन सा पहला कदम उठाना है हमको बिजनेस में, अपने करियर में। ओनली बिजनेस, बिजनेस कैरियर सेट अलग है उसमें। आप जैसे हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप कहते हैं। ऐसे हम सोच लेते हैं कि हम कुछ स्टार्ट करना है तो उससे पहले से सोच लेते हैं, तो वही स्टार्टअप होता है। पार्लर सीखा आपने किसी ने? आप में से नहीं सीखा? जैसे अभी स्टार्टअप भी कर रहे हैं ऐसे होता है। पार्लर की दुकान तो देखी होंगी सब, मिलने भी देखी होंगी, कौन बात, मैंने भी देखी है। तो जो वहाँ पे लेडीज होती हैं तो क्या कर रही हैं? दुकान, एक स्टार्टअप चला रही हैं। वहाँ लड़कियाँ आती हैं, महंगे लगवाती हैं, श्रृंगार हो रहा है, सिखाते भी हैं। अब एक स्टार्टअप, एक एजुकेशन स्टार्टअप बन चुका है, आमदनी दुगनी हो चुकी है। फिर धीमे धीमे क्या हो रहा है पार्लर में, जो वहाँ लड़कियाँ सीखने आती हैं वहाँ कुछ एक्सपर्टीज हो जाती है उनमें, एक महारत हासिल कर लेते हैं मेहंदी लगाने में, मेकअप करने में, साड़ी बनाने में, या क्लाइंट को मैनेज करने में। जितने वहाँ पर महिला आती हैं, मेल के भी स्टार्टअप पार्लर्स होते हैं, राया में नहीं, दिल्ली एरिया में होते हैं मेल पार्लर, बहुत कॉमन है। उनको समझाना, उनको डीलिंग करना कि बहन जी इतना नहीं, 100 रुपये का नहीं तो 300 रुपये का है, इतने कम तो हो नहीं पाएंगे, ये तो हमने ये कर लिया वो किया। ये समझाना भी पार्ट, ये सब स्टार्टअप के अंदर आता है। तो आपको क्या है, एक 90 दिन का एक छोटा सा कोर्स रखा है मैंने इस सेमिनार के बाद में, वो सर आपको डिटेल में बता देंगे। उसमें स्टार्टअप भी सीखेंगे। स्टार्टअप सिर्फ ये नहीं है कि पैसा लगेगा भैया तब हो पाएगा। मैं जब आपकी एज का था, जब मैंने यहाँ से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, आई थिंक फरवरी मार्च के आसपास मैंने स्टार्ट किया था, और एंड ऑफ 2015 के आसपास आते आते मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था। DCAA वाला, DC मुझे आज भी आता है, अकाउंटिंग नाम कोई सब था, मैं बोल चुका हूँ, मेरे कभी काम नहीं आया क्योंकि मैं उस लाइन का हूँ नहीं। अभी कॉमर्स साइड या बैंक साइड जाते हैं तो लोगों की काम आती है वो चीज़ें। यहाँ से जाने के बाद देखो आप सभी सीख रहे हो, सीखने के सबके लेवल होते हैं। जब मैंने सीखा तो मेरी उम्र लगभग उस समय 17-18 साल के आसपास रही होगी। 10 साल हो गए, 10 साल बढ़ चुकी है। फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर में था जब मैंने डिप्लोमा किया था अपना, 12th जस्ट कंप्लीट करने के बाद में। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में आप लोग क्या करने जा रहे हैं पहले आप बताइए। डिप्लोमा कंप्लीट सबके हो जाएंगे, महीने 2 महीने 3 महीने में सबके कंप्लीट हो जाएंगे। क्या सोचा है, इसका क्या फायदा उठाओगे, क्या यूज में लोगे आप? जॉब, इंटर्नशिप का नाम सुना आपने किसी ने? इंटर्नशिप ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। इंटर्नशिप में पैसा मिलता है? नहीं, मजदूरी लेवल का काम करवाते हैं वो लोग, बहुत काम करवाते हैं। जॉब से ज़्यादा काम इंटर्न को होता है, जो नहीं करना होता वो भी करना होता है, घर जाके रात को करना होता है। जॉब अब पहले से नहीं रही कि सिफारिश दे दी कि चाची के ताऊ का लड़का है भैया भतीजा है और लगवा दो बहन जी, लगवा दो भाई साहब, नहीं है। अब इंटरव्यू क्रैक करने होंगे। अब इंटरव्यू में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं पूछते हैं, अब पूछते हैं बताओ भाई साहब क्या आया, बताओ बहन जी आपने क्या किया है। लैपटॉप का ऐसे रख देंगे आपके सामने और सवाल दे देंगे, आपको एक्सेल आता है? ठीक है। वीडियो कब आता है? ये लो, ये एक्सेल सीट है। अब बात नहीं करेंगे वो आपसे, जमाना बहुत चेंज हो गया। पहले ऐसी जॉब नहीं रही गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ लोग ना के बराबर तैयारी करते थे, अब लाखों की संख्या में है।
40,000 वैकेंसी निकलती हैं, 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पास वही 40 होने हैं, भर रहे हैं लोग। कौन पास हो रहा है? जो लगा हुआ है। कंटिन्यू काम करेंगे इसमें, चाहे स्किल्स कोई भी सीखें। यहाँ से सीखने के बाद में आपका कोई जवाब है, कोई करना चाहेगा क्या? नौकरी जैसे इन्होंने बताया, कोई आप भाई सर नमस्ते। आप जी, कोई आइडिया कैसा आपने कहाँ से करेगा? आपने क्या सिर्फ कोर्स करना है? जैसे 12th तक पढ़ लिया, हाई स्कूल कर लिया, उसके बाद में 11 में आ गए, ऐसे धक्का दे दिया, 11 में पहुँच जाओ, 12 में पहुँच जाओ, BSc कर लो, BA कर लो, BCom कर लो, BBA कर लो। कुछ सोचा है? मैंने यहाँ से जाने के बाद में अपना साइबर कैफे खोला और पैसा कमाया, अपने घर का हाथ बैठाया। ये नहीं कि जरूरत थी उनको पैसे की, मुझे लगा कि मैंने सीखा है। गुरु का सम्मान कैसे कमाएगा? जब उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। मैंने खोला, मैंने चलाया साइबर कैफे। उस समय पर कुल मिला के 7 या 8 साइबर कैफे थे पूरे राय में। सीखा, चलाया, समझा क्या होता है साइबर कैफे में। बेसिकली फोटोज निकालने होते हैं, एक्सेल फॉर्मेट होती है, भाई MS ऑफिस काम आता है। ठीक से सीखोगे नहीं तो पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाके सब चीज़ें सीखी हमने। मेरा बैकग्राउंड कोर है बायोमेडिकल डिपार्टमेंट से। ये तो मैंने 7 बजे साथ सीखा। जिन लोगों के साथ में थे, संगत हमारी 6 घंटे क्लासेस मेडिकल की। बाय द वे मैं प्रोफेशनल पैरामेडिकल नाम सुना किसी ने? आपने पैरामेडिकल नाम सुना? आपने? आप पैरामेडिकल बारे में किसी जानते हो कोई भी? नर्सिंग स्टाफ नाम सुने? नर्सिंग जो होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट जो होते हैं, जो ऑपरेशन करवाते हैं, मैंने वही पढ़ाई की हुई है। 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद में शनिवार रविवार की छुट्टी होती थी हमारी। 18 घंटे हम उन लोगों के साथ में बताते थे जो IT इंजीनियर्स हैं, जिनकी कुछ की कंपनीज थी और जो कुछ कंपनी में जॉब करते थे अच्छे लेवल पर। तो वहाँ से हमने धीरे धीरे सीखते अपने स्टार्टअप खुलने चालू किए। यहाँ से सीखने के 3 साल बाद में मैंने अपना पहला स्टार्टअप खोल दिया। तो लगा 19 साल मेरी उम्र है, 18 साल उम्र है, 21 साल। आप में से इक्का दुक्का तो 21 साल का कोई होगा? कोई नहीं है। अंडर 20 सभी के सभी हो जाओगे भाई, ये थोड़ी रुक जाएगी। तो प्रिपरेशन करो, समझ बनाओ। आपको लग रहा है कि ये कोर्स के बारे में वो कोर्स सीख लेंगे, वो कोर्स के बारे में वो सीख लेंगे। आपको टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ेगा। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, मैंने मेडिकल में स्टार्टअप चालू किया। होम केयर सर्विस नाम सुना किसी ने? एल्शुलिया। इसके बाद इस पर भी आएंगे। आप में से किसी को मेरा नाम पता है? दिनेश चंद्र। मेरा पहला स्टार्टअप ये था, इसको मैंने पोस्टपोन कर दिया प्लान के लिए। दिस इज मी। पोस्ट रिसेंटली चालू हुई है। तो बेसिकली हमारा काम रहता था मेडिकल साइड में। ये हमारा अपना कैफ़े, जैसे बोलते हैं नर्सिंग ब्यूरो बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बेसिकली यही काम होता था। 2016 में नींद रखी थी मैंने यहाँ से जाने के बाद में। तो आप सोचते हैं ना 12th कर लेंगे, उसके बाद में सोचते हैं BSc कर लेंगे, फिर सोचते हैं समय निकल जाएगा। उस समय जब हम पढ़ रहे थे उस समय AI का नाम निशान नहीं था। तो आज टॉप पर है। तो आपको सोचना नहीं है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अरे भैया वो तो AI जो है 25,000 का सिखा रहे हैं, MIT में सीख लेंगे, काम करते हैं IIT में सीख लेते हैं, BSc कॉलेज में सीख लेंगे, वैसे तो छोटा सा इंस्टीट्यूट है। हम भी इनसे निकल के गए, यहीं राय लोकल का मेरे पिताजी दुकानदार है सालों से। हम भी कोई बिजनेस नहीं चलाते थे, पर सीखना चालू किया। इसी एज में दिमाग बनाना होता है। मेरी छोटी बहन वो भी स्टार्टअप करती हैं, पार्ट टाइम कॉलेज भी चलाती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। 2 बहनें, दोनों यही कर रहे हैं।
तो ये नहीं है कि आप 25-26 साल के हो जाओगे फिर आप सोचोगे करियर के बारे में। आपको अभी से सोचना होगा सब कुछ। तो ये वीडियोस बनाते थे हम, अपलोड करते थे वहाँ पर, सीखना समझना तो सब आपको बताना। स्टार्टअप सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वो आप में एक हौसला देता है कि भैया आप भी कुछ कर सकते हो जमाने के लिए। बढ़ेगा इंडिया, सुना मोदी का कहावत है। वो बुढ़ा इंसान 80 के आसपास होने पर आ गया, देश का राजा है। यहाँ हम 15, 16, 17 साल की उम्र में सोच नहीं पा रहे क्या करना है। मैंने भी डिसीजन इसी एज पर हुआ था अपना। 15 में मैं यहाँ से निकला हूँ, 16 में अपना स्टार्टअप दिमाग में सोच चुका था। सर ने मेरा दिनेश चंद्रा है, दिमाग में कुछ नहीं आता क्या आइडिया रखना चाहिए, तो चंद्रा नाम से अपनी कंपनी खोल मारी। मैंने चंद्रा भी बोलते हैं भाई, ये अपना काम रहेगा, होम केयर चलाएंगे, जो घर जाके ट्रीटमेंट की सर्विस देते आते हैं, घर जाके इलाज जो करते हैं बड़े लोगों का, वो बेसिकली काम था। तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उन्हीं बच्चों को भेज रहा हूँ भैया कि जाओ आप 1000 रुपये क्लाइंट से लिए, मरीज के पेरेंट्स से, और वहाँ जाके बोला कि ट्रीटमेंट आप दे के आओ, 6 घंटे की सर्विस, 12 घंटे की ड्यूटी, इंजेक्शन लगा के आओ, बोतल लगा के आओ, खाना पीना खिलाना करवाओ, कपड़े चेंज करने, मेल की मेल और फीमेल की फीमेल साइड। ये काम चालू किया। कौन सी उम्र में चालू किया? यही उम्र में। आप सोचो कि हम दुबले पतले, मैं कौन सा भारी भरकम इंसान हूँ। स्किल्स चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता चश्मा लगा रहे हो, काले हो, गोले हो, छोटे हो, बड़े हो, गांव से आते हो, पिताजी खेती चलाते हैं, चक्की चलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अवेयर होना पड़ेगा, इसी इससे अवेयर होना पड़ेगा भाई। मैं भी हुआ, और मैं जिन लोगों के साथ में रहता था, संगत, पहले संगत होती थी ऑफलाइन, जैसे आप लोग भी थोड़ी मानते हैं, आप सभी दोस्त हो, भाई बहनों या दोस्ती यारी हो, जैसे भी आपकी संगत है। अब संगत तो हेडेक फ्री, आप अकेले रहते कोई दिक्कत नहीं, आपकी वर्चुअल। हर किसी के अपने अपने एक्टर होते हैं फेवरेट, हीरोइन, हीरो, ऐसे ही मोटिवेशनल होते हैं, संदीप माहेश्वरी लग गया, सोनू शर्मा हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गई, और भी जो भी नाम होंगे आपके पर्सनल। आप वर्चुअल अपने दोस्त बना सकते हो, उनको सब्सक्राइब करो, उनको ही देखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम रील खोलता हूँ अपना, ठीक है, मैंने जस्ट ज्वाइन किया और मैं कितना भी स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए इन द सेंस ऑफ इसमें कोई भी अनवांटेड वीडियोस नहीं आई अभी तक। मैं यहाँ पे लगभग 15 के आसपास स्क्रॉल किया हूँ। अब आप में से कोई स्क्रॉल करने लग जाए तो क्या निकलेगा, वही थोड़ी बार सुनाया था, आम बात है। और किसी किसी को तो कहूँगा कि 10 खोलेंगे तो 9 निकलेंगे। एक हो सकता है ऐड आ जाए, कोई ऐड में 10 की वही चल रही है, वो हाँ फीड बनाई जाती है, इसे बोलते हैं खुद के पर्सनल दोस्त। ऑफलाइन जाके मिलना और ऑनलाइन जाके मिलना, यहाँ हमने ऑनलाइन प्रेजेंस सीख लिया है। ये सीखने वाली चीज़ है, आप ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंस बना सकते हो। आप उन्हीं लोगों को देखोगे, उन्हीं लोगों से सीखोगे, वैसे धीमे धीमे बनते जाओगे। सेम यही एज, इस एज को ध्यान रखना भाई। आप सोचो कि बहुत कुछ समय नहीं है, ये तो लाइन है, एक के बाद 2, 3, 4, 12वीं क्लास तक पहुँचोगे, 13वीं, 14वीं, 15वीं, फिर और मास्टर ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर 2 क्लास और कर लो, फिर PhD कर लो, फिर लगे रहो। इसी एज में स्टार्ट होता है भाई। मेरे बैच के 60 स्टूडेंट थे, सोफी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। इस 60 में से फिलहाल में मेरे कॉन्टैक्ट में लगभग 12-14 लोग हैं, और 12-14 के 12-14 भी सब अपना अपना उद्योग कर रहे हैं। हल्दीराम कंपनी सुनिए किसी ने? नमकीन खाई है? राय में सबसे बड़ा थोक विक्रेता हल्दीराम का मेरा दोस्त है। राय के आसपास 60 गाँव में उसके यहाँ सप्लाई होती है, उसके नाम पर है हल्दीराम की फ्रेंचाइजी। बेकानो का नाम सुना? वो भी एक दोस्त है।
वो राय में सप्लाई होती है, अंकित नाम है, मार्ट वाले की तरफ उसका दुकान है, वहाँ सप्लाई होती है। सर का नाम राशिद शॉन, सर नहीं पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ हल्दीराम की, आप सर से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मेरे साथ पढ़ा हुआ सर जूनियर था मुझसे, तो राय में सप्लाई होती है। कहाँ से स्टार्ट किया? यही एज है। मैं पुश नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा भाई, नहीं सोचोगे साल दो साल ऐसी बीतती जाती हैं, पता नहीं लगता है कब काली दाढ़ी आई और कब सफ़ेद दाढ़ी हो गई, घरवाली आ गई, बालक बच्चे, ऐसे समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। यही है भैया, खुद से सोचना है इसमें। मैं इसको ऊपर कर दूँगा। ऐसे फिर बहुत सारी कंपनीज बनाई, मेडिकल में बनाई, हेल्थ केयर में बनाई। आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, तो इसके बाद मैं इसको सॉर्ट आउट करके क्लियर कर रहा हूँ। अभी 5 मिनट लूँगा, नेक्स्ट मैच 10 तक लूँगा। कोई बोर तो नहीं हो रहा है आप में से कोई भी? नहीं सर। मैं लास्ट में सबसे एक सवाल करूँगा भाई, आराम से बिना हिचकिचाहट के जवाब दीजिएगा, ठीक है? हो सकता है किसी से 3-4 सवाल भी हो जाए, जैसे आपसे हो गए 3-4 सवाल, उनसे हो गए, गाड़ी फिरा रहे हैं, ठीक है? तो O प्लस हेल्थ केयर, बैक साइड दिख रही है किसी को? ये क्लियर? ये ओवर टू दिख रहा है, ये हमारा पहला स्टार्टअप था, एज एन एम्प्लॉय जोड़ा था, एज एन पार्टनर आज हमने अपने बॉस के साथ में काम आप एज ए नौकरी बेस पर कर रहे हो, सरकारी तो नहीं होता, तो प्राइवेट हो, और फिर वहाँ पर जाके आप मालिकाना हक पर जुड़ जाते हो, एक अचीवमेंट होती है, इसी इससे स्टार्टिंग होती है। मेल फीमेल लोकल में हो सकता है कि मेल फीमेल को अलग तरीके से देखा जाता हो, दिल्ली नोएडा लेवल पर, दिल्ली NCR, पुणे, बैंगलोर, वहाँ सब कॉमन है, वहाँ हर कोई अपना उद्योग कर रहा है, हर कोई फ्रंट फुट पर खेल रहा है। बात करनी है, जब हमने स्टार्ट किया था 2016 में इससे इंस्पिरेशन लिए अपना कंपनी खोली हमने, उस समय एक ब्रांच थी इसकी, आज 40 ब्रांचेज हैं, सबसे पुराना एम्प्लॉय मैंने इसका, और ये बेहतरीन मनी बनाई है जो भी आपको दिख रहा है। और एक चीज़ क्लियर, मेरा बैकग्राउंड बीटेक वाला नहीं है, आप ही की तरह मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ, आपने तो अकल से पढ़ाई करी, मैं तो नकल से पढ़ाई करी है, 4000 रुपये में नकल के लिए इंटरव्यू दिया, बहुत लोग नहीं देते होंगे, हमने दिए, हमें नहीं पता था, माहौल ऐसा था कि पैसे दोगे सिफारिश हो जाती है, कुछ व्यवस्था कर लेना अपना ही लड़का। यहाँ से निकल के हम धीमे धीमे करके इन चीज़ों तक पहुँचे, आज सर के सामने बैठे हुए हैं। तो कहने का इन द सेंस ऑफ मतलब है, ऐसे धीमे धीमे आप सोशल मीडिया को सीखें, वेबसाइट बनाना सीखें। इनके लिए ये जो कोर्सेज कर रहे हो, इसके 2 फायदे होते हैं बेसिकली। पहला, सरकारी नौकरी में काम आना, ठीक है, वहाँ पे लगाना डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। सेकेंडली, उसका नाम है प्राइवेट कंपनी। और तीसरा और आखिरी बचता है, उसका नाम है उद्योग, खुद का।
स्टार्टिंग जॉब और इंटर्नशिप से होती है। इंटर्नशिप ही करनी पड़ेगी आपको बहन जी, आप डायरेक्टली जॉब में नहीं पहुंच सकते। आपकी जान पहचान है कि अपनी बेटी है तो बात अलग होती है, अदरवाइज नहीं होता ऐसा। डिप्लोमा आप ये मान लीजिए 12th की मार्कशीट है, BSc में एडमिशन लेने के लिए बढ़िया कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, डायरेक्टली एग्जाम नहीं होता, आपका सिलेक्शन नहीं होता है ग्रेजुएशन लेवल पर भी। तो इस हम बात करें सेकंड पॉइंट की, फाइनल चल रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होंगे। प्लीज़ ये जो बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, इसी सवाल जवाब आएंगे आपके सभी के। आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही? किसी को? कौन है? आपको भैया? हाँ भाई साहब झुक के बैठे कैसी लग रही है मुझे? अच्छा और जूम करो, ठीक लग रहा है? ठीक। तो नॉर्मली लाइन कह रही है लोकल गांव के लोग हैं या कस्बे से जो आ रहे हैं वो इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, डेली जिंदगी में एआई को कैसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया अभी एआई से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी जो आपको बताया ओवरव्यू, अभी डेस्क में बहुत कुछ काम नहीं थी, जैसे कि अभी एक्सेल आपको एक दिन में सिखा दिया नहीं थी फॉर्मूला, अभी आपको एक्सेल के फॉर्मूले 250-300 फॉर्मूले एक बार में बोल दिए जाए कि सर तो सिखा देंगे, सर को तो 20 साल का तजुर्बा आपको नहीं है ना भाई। जैसे कि हम खुद बात करेंगे वो भाषाएँ लग गई नहीं लग गई, सही का हिस्सा अभी एकदम आपके साथ में प्रॉम्प्टिंग चालू हो जाए, डेटाबेस पर चालू हो जाए, कैसे शेयर करना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे स्टार्टअप बनता है, बोली तो नहीं लग जाएगी। आम बात है बहुत इसमें, पर ये कॉमन है। तो भैया बोरियत को सबक लो और आगे बढ़ो, बोरियत हो ये छोड़ना नहीं है। कोई प्रिपरेशन करने जाते हैं सब में बोरियत होती है, सिर्फ घूमता है, मज़ा नहीं आ रहा भाई छोड़, कल पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, 2 घंटे बाद देखते हैं। इसमें भी यही है, नई टेक्नोलॉजी है ना। अभी राय में पहला इंस्टीट्यूट है जो एआई बेस पर बात कर रहा है पूरा राय में। कहीं सुना राय में पहले आपने कोई बोर्डिंग देखी हो, कोई बोर्डिंग देखी हो, कोई बैनर पोस्टर कुछ भी, राय एक भी फोटो दिखाओ पहले। तो पहली कोई चीज़ सीखते हैं तो हल्का सा हेडेक लगता है, समझ रहे ना भाई। भाई किसी को चाय पीने की आदत ना हो, उसको चाय पिला दिया तो उसको फर्क पड़ जाएंगे, मुँह में छाले पड़ जाएंगे। सेम उसी की तरह मान लीजिए इसको। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, इस कैटेगरी 1 में, कि यूजिंग एआई और यूजिंग ए स्मार्टली। एआई तो हर कोई यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी कुछ लोगों ने यूज किया, आप में से किसी ने, आप में से यूज किया किसी ने? हम डालते हैं तो क्या करते हैं, सर्च कुछ भी डाल दिया निकल के आ गया एक फॉर्मेट। ये आप देख रहे हो, ये फॉर्मेट है ना चैट जीपीटी से बनाया, सीक्वेंस देखो आप। इसके लिए प्रॉम्प्टिंग मतलब आपको लिखना होता है, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा जवाब देगा, जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा समझा पाओगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कोई प्रिपरेशन हो किसी प्रकार की। तो एआई सिर्फ यूज करना जानते हैं, स्मार्टली यूज करना नहीं जानते। स्मार्टली का मतलब आता है यहाँ पर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का नाम सुना आपने किसी ने? ऑटोमेट, खुद से काम होना। जैसे कि हम खाना खाने जाते हैं तो खाना मुंह में जाता है, भले ही लाइट चले जाए, आंखों में पट्टी लगा दे, वो इधर उधर नहीं जाएगा, हाथ वो मुंह में ही जाएगा। हो सकता है मुझे हाथ गंदे हो जाएंगे तो वो जाएगा मुंह में। अभी लाइट बंद कर दो, अपने घर में आपको किसी कमरे में पहुंचना है तो उससे थोड़ी सपोर्ट लेके जानी पड़े, आप पहुंच जाओगे। आपको हेडेक नहीं है कि गिर ना जाए, क्या नहीं आ जाए, आपको पहले से पता है। यहाँ पे स्मार्टली क्या है, ऑटोमेट मोड पर काम करता है, बॉडी ऐसे ऑटोमेट पर काम करती है। दिमाग में हमारे मन अलग कुछ सोचता है, बॉडी अलग काम करती है हमारी। जैसे कि अभी यहाँ से हवा बोलते पीछे की, तो मेरी आँख तो इधर अब महसूस हो जाएगा, तो सही हमारा पहचान रहा है। ऑटोमेटेड है खुद बॉडी हमारी, उसको पता है कब इसको चपक लेना है। ऐसे ही स्मार्टली काम होता है। हम जो भी चलाते हैं, हम जो डाल रहे हैं, ये एक एआई मोड है। जो जवाब दे रहा है वो स्मार्टली जवाब दे रहा है। हम एक लाइन डाल रहे हैं, 10 लाइन आ रही है निकल के। हम फोटो को सिर्फ लिख के डाल रहे हैं कि भैया एक कार बना के दो जिसमें हवा मान ली बैठी हो, उसने बैठा दी वहाँ पर। हमने बोला तो बढ़िया लग रही है, कार के 2 टायर कर दो, उसने 2 टायर कर दिए। एक काम कार को चला दो, उसने चला दी।
शानशर नादी इन द सेंस ऑफ ऐसे स्मार्टली काम करता है, ऑटोमेटेड मोड पे। कंपनियां जहाँ 100-200 लोग काम करते थे वहाँ 10-20 लोगों में काम हो रहा है, मतलब 10-20 लोग वही बचे हुए हैं जो आप लोग हो। आप लोग इन द सेंस ऑफ जिन पर AI आ रहा है भैया, जो 10 घंटे के काम को आजकल चापलूसी का चक्कर नहीं रहा है। कोई सोचे कि चापलूसी बटरिंग जिसे बोलते हैं कि बेला फुसला के अपने टीचर को, अपने गुरु को या अपने बॉस को, हम नहीं होता ऐसा। बंद हो गया वो जमाना गया। आपको लगे आप बटरिंग करके आप पास हो जाओगे या आप प्रमोशन पा लोगे, कुछ नहीं है। आप मामला बिगड़ जाएगा वहाँ पर। अब चलो स्मार्टली आप 10 दिन का काम 1 घंटे में करके दो, क्या होगा? सामने वाला फायदा उठाएगा? कुछ फायदा नहीं उठा रहा। आप सीख रहे हो, आप छोड़ो तो ज़्यादा पकड़ने जाओ। आपको नौकरी जितनी आप सोची थी उससे ज़्यादा भर्ती मिलेंगी आपको, प्राइवेट है। उद्योग में आओगे, अभी उद्योग की बात करेंगे आगे, ऐसे उद्योग में होता है। लर्निंग पे कैसे दी? राइटिंग पर, रिसर्च करने में, समरी लिखने में, आइडिया, आंसर, नोट्स, सॉल्यूशन, सिंपल भाई। जितना अच्छा लिखोगे, प्रॉम्प्टिंग जिसे बोलते हैं, उतना अच्छा जवाब देगा। जितना डेप्थ में लिखोगे, सिस्टमेटिकली लिखोगे, आपको बात करना आना चाहिए, और बात करने से सोचना आना चाहिए। और सोचने के लिए संगत, और संगत 2 तरह की, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। या तो आपके घर के आसपास दोस्ती वाली ऐसी हो बढ़िया वाली, बेहतरीन एकदम, जो हमेशा पॉजिटिव बात कर रहे हो। तब भी नहीं है भैया तो एक काम करो, अपने जो भी चैनल चलाते हैं सोशल मीडिया, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप, कुछ भी, आप उन लोगों को फॉलो कर लो जो आपके इंस्पिरेशन है। तो आपको वही दिखाएंगे वो बार। और धीमे धीमे करके दिमाग किसी के सोचना चाहिए। जो देखोगे वही सोचोगे, यही सोचोगे वही जुबान पे आएगा, वही दिमाग में, वही छापोगे, यहाँ पे लिखोगे। जो लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा जवाब आएगा। तो बात करना सीखो। सबसे पहले चीज़ हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो भैया 2 लोगों के साथ में कैसे बात करेंगे? टीचर जब बन जाते हैं, सरकारी नौकरी में जब पहुँच जाते हैं, प्राइवेट नौकरी में जब पहुँच जाते हैं, तो क्या लगता है? वहाँ तो मम्मी पापा आस पास तो होते हैं, सब अननोन होता है, पूरा फील्ड अननोन होता है। नौकरी कहीं भी ले सकती है, घर के पास में लगती है, रोल छोड़ के आपको नोएडा जाना पड़ सकता है, गुड़गांव जाना पड़ सकता है, बैंगलोर जाना पड़ सकता है, कोलकाता जाना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में भी कहीं, सरकारी नौकरी तो कहीं भी भेज देते हैं, जहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है वहाँ भेज देते हैं। क्या मिलेगा वहाँ? बात करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए। और फिलहाल में जो लर्निंग फेज है, आप सरकारी की तैयारी चैट जीपीटी से बहुत अच्छी कर सकते हो। जहाँ आपको कोई नोट्स प्राइवेट ले देते हैं, मैं मर्ज बताऊँगा, इंटरव्यू सेशन प्राइवेट के लिए कोई भी नौकरी करने जा रहे हैं, भले वो 15,000 की से या 25,000 की से, या सरकारी नौकरी किसी भी लेवल की से। इसमें AI कैसे काम करेगा? पढ़ाई के मॉडल पर, लर्निंग बेस्ड मॉडल पर, आंसर नोट्स के मॉडल पर सॉल्यूशन कैसे देंगे? आपने लिया, इसमें लिखा एज एन 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस, जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी आप कैटेगरी की नौकरी देखने जा रहे हैं, सरकारी प्राइवेट, वहाँ डालो। वहाँ डालने का लिखो कि हमें 10 साल पुराना, 10 साल के तजुर्बे से 10 साल पुराना डेटा निकाल के दो। हमें सिर्फ वही क्वेश्चन निकाल के दो जिसकी संभावना 99% या 91% या 80+% सक्सेसबिलिटी हो। तो क्या होगा? जहाँ आपको एक किताब के 10,000 सवाल पढ़ने पड़े थे, क्वेश्चन पढ़ने पड़े थे, जहाँ आपको इंटरव्यू के लिए 2-3 घंटे तैयारी करनी पड़ी थी, 3-4 दिन लग के तैयारी करनी पड़ी थी, वो क्या वो घट गया? आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिल गया कि 10,000 क्वेश्चन मिल गया, उसमें 1,000 क्वेश्चन पढ़ लो, काम हो जाएगा। अच्छा, किताब में सिर्फ क्वेश्चन लिखे रहते हैं, समझाएगा कौन? जैसे हम बात कर रहे हैं इसलिए समझा थोड़ी किताब को। किताब तो लिखेगी कि भैया अकबर का जन्म कहाँ हुआ, जवाब आ जाएगा कि मुझे नहीं पता कहाँ होगा, एग्जाम्पल प्राय में हुआ सपोज डेट, समझाएगा नहीं। चैट जीपीटी से बोलो हमें ऐसा बताओ कहानी के तौर पर, जैसे मम्मी पढ़ा रही हो हमारी, तो वो ऐसे बताएगा। ऐसे बताओ, 6ठी क्लास के बच्चे को बता रहे हो तो वो ऐसे बताएगा आपको। तो ये कब होगा? जब सवाल आएंगे। सवाल कैसे आएंगे? जब दिमाग में होगा। दिमाग में कैसे आएंगे? जब आपकी फीड ऐसी होगी, संगत ऐसी होगी। तो भैया संगत आप चाहो 2 से 3 में बदल सकते हो, इंटरनेट वाले तो बदल ही सकते हो। आप लोग अपने जो भी, जिन भी आप टीचर से पढ़ रहे हो या जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो या जो भी आपने सोचा हुआ है, उसका नाम डालो और रील देखना चालू करो उसकी। 2-3 घंटे और दूसरा नाम डालो, कोई भी रिलेटेबल हो आपका, उसकी रील देखना चालू कर दो।
2 से 3 दिन के अंदर क्या होगा, आपको सिर्फ वही दिखाई देगा, कितना भी स्क्रॉल आप खुले में अपना मोबाइल ओपन कर सकते हो इस तरीके से, तो देख लो करके, डर नहीं लगेगा, तो आपको पता है आपकी फीड कैसी है। अभी रैंडम तो वही चलता है, कुछ भी चालू कर दो कोई निकल के आ जाएगा, ऐसे लगा। तारीफ की बात है, उसमें घंटे बीत जाते हैं, घंटे बीत जाते हैं सेम उसी में। तो बोर होना आप में से कोई बोरिंग ऐसा भी कोई सवाल आपके जी, कुछ तो बोलो, ठीक है। तो नॉर्मली आप पढ़ लिया हुआ आपने पूरा सर में, ये प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है, डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है। आप चाहे इससे खाने पीने की सामग्री पूछ सकते हैं, भैया हम शाम को जो कड़ी बनानी है आप बताओ कैसे बनेगी। तो जो चीज़ हम किताबों से पढ़ते थे वो AI आपको लिख के देगा। जैसे कि अब फोटो स्टिक का काम नहीं रहा, अब सब काम डिजिटल हो रहा है। पहले हाथों में सर्टिफिकेट दिए जाते थे, अब वर्चुअल सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे कि मैंने खुद सर्टिफिकेट किया, सब वर्चुअल आ रहे हैं, अब डिग्री तक वर्चुअल आ रहे हैं, जॉब के एग्जाम तक वर्चुअल हो रहे हैं, ऑनलाइन। डिजिटल कंटेंट हो गया, स्टडी फास्ट कर सकते हो इससे आप। अब मेन चीज़ आती है ये डिजिटल मार्केटिंग में नॉलेज आपको मिलेगी, फंडामेंटल सीखोगे आप, उसमें कैसे ग्रोथ करता है, अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, तो उसमें तो हर कोई चला रहा है, अवसर क्या क्या है इसके। सुबह से शाम तक ऑन एन एवरेज 5-7 साल तो सबको सोशल मीडिया चलाते हो, मोबाइल यूज टच किए हुए 5-7 साल सबको हो चुकी, कम बता 10 साल भी 15 साल हो चुकी होंगी, बचपन से मोबाइल चला रहे हैं। हमें तरह उसका फ़ायदा क्या है, हम फ़ायदा सीखेंगे। एक दिन में इसमें समय लगता है, जैसे कोर्सेज है ये, आप गूगल पर जाओ सब कोर्स मिल जाएंगे, कौन सा कोर्स नहीं मिलता है, तब भी सीखने आते हैं। ऐसे इसके कोर्सेज होते हैं, यहाँ कुछ भी बेचने नहीं आते, एक प्रमोशन एक्टिविटी है। पहले बात किसी के मन में डाउट हो, कोर्सेज होते हैं, आप कोर्स करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो कोर्स में आप सीख सकते हैं। कोई पुश एंड टास्क नहीं होता है, बस कंपलसरी हो गया है। AI सीखना कंपलसरी है, उद्योग सीखना कंपलसरी हो गया है, जॉब्स करना अब मजबूरी नहीं रही है। आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, किसी भी बात में, सरकारी हो प्राइवेट हो, तो उसमें टिक पाओगे। बोर हो जाओगे, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत दूर आने लग गया, तो आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग में भी काम करना पड़ेगा। ओके, स्टार्टअप सीखेंगे भैया। स्टार्टअप क्या होती है, स्टार्टअप बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। आप नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी तैयारी कर रहे हो, मिल रही है बढ़िया बात है, नहीं मिली है आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। धीमे धीमे से स्टार्टअप शुरू होता है, एक दिन पहले दिन से ही बहुत सारे क्लाइंट में आते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी सेक्टर का आपका स्टार्टअप से। स्टार्टअप मतलब उद्योग, चाहे दुकानदारी से ही, चाहे आपके पुरानी एजुकेशन सेक्टर से ही, चाहे आपको मेडिकल अपना खोलना है, या आपको साड़ी की दुकान खोलनी है, कंप्यूटर की दुकान खोलनी है, बोतल बेचनी, क्या नहीं बिकता है आजकल, तो बाल तक बिकते हैं, सब कुछ बिकता है, पानी तक बिकता है, मिट्टी तक बिकती है, कुछ भी आपको करना है, धीमे धीमे उसमें डेवलप करेंगे हम। कॉल कैसे करते हैं, ग्राहक को कैसे रोकते हैं, बात कैसे करनी है, कहाँ स्टॉप लेना है, कहाँ क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, कब करनी है, कोई गलत जवाब दे तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, कोई भड़क जाए तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, किसी को नींद आए तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए। ये एक टेक्निक होती है, ये एक टेक्निक है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसे रैंडम नहीं सीख जाते हैं हम, कोई भी दिमाग में आती नहीं है चीज़ें, नहीं आती, क्योंकि बताने वाला ही नहीं है, संगत नहीं है ना भाई। अब ये सबके साथ में सीख लो, यूट्यूब पे आप पढ़ना सीख लो, कितने दिन सीखोगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बोर हो जाओगे। किसी ने बुला लिया, किसी ने बुला लिया, किसी काम में लगे, दोस्ती में मम्मी अपने बुला लिया, दूध लिया, चाय लिया, घूम सकती लिया, निकल गया समय। एक संगत मिलेगी, सीखने मिलेगा। 3 महीने में, 6 महीने में कोर्सेज जो होते हैं, आमतौर पर 3 महीने से कोर्सेज नीचे होते नहीं, मिनिमम कोर्स 3 महीने सीखने का मतलब नहीं होता है। इसमें सीखोगे आप सेलिंग कैसे करते हैं। कोल्ड कॉल नाम सुना किसी ने, कोल्ड कॉलिंग, ऑफ कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का प्यार से बात करना, समझाना किसी को, कोई बढ़ भी रहा है तब भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
इसे बोलते हैं फीडबैक कॉल एक तरह से। एक होती है ऑफ कॉलिंग, इसमें क्या है, सामने लोग सीधे सेव करना चालू कर देते हैं कि जी हाँ जी 30 रुपये की बोतल मिल रही है, ले लो। कॉल कॉलिंग में हाँ जी आपको ये बोतल आई है मार्केट में, अब लेना चाहो तो देखो ऐसी बोतल है, बेच नहीं रहा कुछ, वो बात करेगा सिर्फ, कोल्ड कॉलिंग चल रही है। यहाँ पे कॉलिंग सिखाएंगे, आपकी सेलिंग सिखाई जाएगी, आपको फॉर्मेट सिखाई जाएंगे, आपको फॉलोअप कैसे लेना है, टारगेट ऑडियंस कैसे चूज़ करनी है, कौन कौन से लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल क्लाइंट हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से पेशेंट आपकी मेन कैटेगरी है। समझ आप समझ में आ रही है? हाँ जी भाई आपकी समझ में आ रही है? हाँ जी भाई साहब समझ आ रहा है। जाना है? हाँ हाँ प्लीज चले जाइए। तो 1 मिनट 2 मिनट का समय मतलब मौन सर होंगे आप? देखो जाने अच्छा बाहर आ जाओ। हाँ उनसे बोलना गूगल फॉर्म एक आपको शेयर करेंगे, उसको फिल करते हुए जाइए। ऊपर कैबिन में होंगे, बोल देना उनसे गूगल फॉर्म के लिए। हाँ बस कंप्लीट हो गया। 7 टॉपिक्स आप ये आपको बेसिकली शेयर भी करूँगा, एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ जस्ट। आने वाले 2-4 से 6 साल में क्या होने जा रहा है ये नॉर्मली आप सीखोगे। एक आप अर्जेंट है आपको भी शादी में जाना चाहिए। क्या कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता, बहुत समय। अभी हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग। एकदम क्या होता है लोड आ जाता है, किसी भी उद्योग में काम करते हैं, पढ़ाई पर काम करते हैं, पता चला कि भैया 3 दिन से कुछ नहीं पड़ा, एकदम लोड आ गया, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो टेक्निक सीखेंगे, एआई उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। क्या चाहिए? ओनली फॉर सर गूगल फॉर्म उनको शेयर करना था। नहीं जो अभी हाँ वो है, ये है ना हाँ जी कॉपी कर लो और ये जो चैनल है इसमें पेस्ट कर लो, इनके पास पहुंच जाएगा। आगे होगा तो फिर वो आगे टेलीग्राम पर ही है वो, देख लेना। ठीक है सर। वो आ गया होगा, देखो आ गया। ओके जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे इसमें आप नॉर्मली, मैनेजमेंट चेक करोगे इसमें, बेसिक स्किल सीखोगे, इंटीमेट लेवल पर, एडवांस लेवल पर नॉर्मली आप सीखेंगे यहाँ पर। ये इसकी मस्ट प्लान एक दिन ना ओवरव्यू क्लियर कर पाते हैं आप। कोई भी जो आपके घर में बिजनेस चलता आ रहा है, व्यापार चलता आ रहा है, खेती बाड़ी, जैसे मुझे खेती बाड़ी जानकारी नहीं है, मुझे पता है खेत होते हैं भैया, बहुत सारी उसमें फसल वगैरह होती है, ज़्यादा जानकारी कोई लोकल होगा तो बता पाएगा गाँव में। हमें नहीं आता, आप बताना चालू करोगे, एक दिन में सीखेंगे, कितना बता दोगे आप? खेत के चक्कर लगा लेंगे, 2-4 मिट्टी हाथ लगा लेंगे, सीख थोड़ी जाएंगे, समय देना पड़ेगा। ऐसी जो भी टेक्निक आपको बतानी है, आपको जो भी बातचीत करनी है, चाहे वो एआई की से, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से, चाहे वो स्टार्टअप की से, ये आपको सीखना पड़ता है, इसके लिए समय देना पड़ता है और ये कंपलसरी होता जा रहा है। अब छोटे से 2-4 सवाल कर लेता हूँ प्लीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई किसी का? आप प्लीज कोई भी खड़े हो जाइए, 5 लोगों से सवाल पूछना, ज़्यादा नहीं पूछूंगा, परेशान नहीं करूँगा आप लोगों को। आप खड़े हो, आप यू क्या लगता है आपको? सवाल है, क्या लगता है आपको एआई, डिजिटल मार्केटिंग या स्टार्टअप? आपको 3 कैटेगरी बेसिकली सबको बताया हमने, थोड़ा सा स्टार्टअप बताया, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा एआई। क्या
सच में ये फायदेमंद है, सीखना जरूरी है, या ऐसे यूट्यूब से काम चल जाएगा? काम तो नहीं चलेगा YouTube आप से। प्लीज माइक ले लीजिए। माइक किसके पास में भैया? इसमें ग्रीन लाइट जल रही नहीं जल रही, प्लीज आप बटन दबाइए, चालू कर दीजिए। सर एक ही बटन है इसमें, थोड़ी दबा के रखिए। फ्रंट की लाइट जल रही है। हाँ ठीक है, बस अपने पास रखिए, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा लगता तो नहीं कि यूट्यूब से काम चलेगा, AI जरूरी है, पर अपने स्किल्स के अनुसार, अपने करियर के अनुसार चेंज करना है। आपको लगता है आपको सीखना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा फील्ड अलग है और AI में एक मेरा फील्ड ही अलग है। तो बहुत बढ़िया, क्यों नहीं सीखना चाहिए? मुझे अकाउंटेंट बनना है, अकाउंटेंट में AI की ज़्यादा जरूरत है। ठीक, आप पास करिए। ऐसा क्या है जो मार्केट में पहले से चल रहा है, AI स्टार्टअप या डिजिटल मार्केटिंग में, जिनसे आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला है अभी तक, या आपको लगता है कि बहुत कुछ रह गया है बाकी जो आपको सीखना कंपलसरी है? सवाल दोहराऊं मैं अपना? दोबारा पूछता हूँ मैं आपसे, डिजिटल मार्केटिंग या स्टार्टअप या AI टेक्नोलॉजी, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जनरेटिव एआई जो है मार्केट में जितना भी चल रहा है, आपने नाम सुने होंगे, कोई भी आप खोलो भैया सोशल मीडिया में AI डालो, प्लीज एक बार प्लीज क्या लगता है आपको इस सच में ये जो भी चल रहा है आपके काम का है? आपको लगता है कुछ फायदा दे पाएगा, या अभी और सोचा विचारी करनी पड़ेगी, समय लगेगा? मतलब आने वाले समय में तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपके लिए, अपने लिए बताइए, थोड़ी समय को छोड़ दीजिए, आपको अपने लिए क्या लगता है, आपके लिए कैसे वो फायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता? फिलहाल में तो नहीं। सब लाभ नहीं। क्यों नहीं? जैसे ऐसे तो कुछ तो रीजन एक्सपोजेट अभी मतलब जरूरत नहीं होती है आपको सीखना, एक कंपलसरी होती है, आप प्लीज पास कर दीजिए। अभी तक जो भी पढ़ाया है आपको, जो भी समझाया है आपको, इसमें 2 पॉइंट बताओ जो लगता है कि आपके हिसाब से वो नहीं बताए गए, जो आपको लगता है कि ये तो बोरिंग था, ये तो अनवांटेड बताते, इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो हमको पहले से आता था। आपको पता है सवाल सिंपल नहीं है, ये थोड़े से ट्रिकी सवाल है और बहुत कॉमन सवाल है। सामने सवाल पूछना, आम सवाल पूछना तो हर कोई जवाब देते हैं, थोड़े से छोटे सवाल है, इसका देखता है कि हम फोकस कैसा जा रहा है सामने वाले को। आपको रीजन बताइए सवाल करने में, अभी तक जो सिखाया जो भी समझाया, ऐसा क्या था? 2 पॉइंट बताइए जो आपको लगता था एक तो बेफालतू में बताया, बकवास थी वो, या पहले से रहा था, या इसकी जरूरत है ही नहीं बताने की, बेफालतू इतना लंबा समय खींचा। एनीवन, वन क्वेश्चन, आगे पास कर दीजिए, आगे पास कर दीजिए, आगे 10 को पास कर दीजिए, ले लीजिए आप प्लीज बताइए, कोई 2 सवाल या एक, कोई भी? रात तो नहीं है सर, हम तो वैसे ही बेंगलोर में सब कुछ काम करेंगे हमारे लिए। हाँ बोलो। आगे आप प्लीज बताइए। डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में चल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वगैरह बहुत कुछ चलता है। ऐसा क्या है जिसको लगता है कि आप इसमें अगर जुड़ते हो, कोई कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हो तो आपके लिए फायदे मिल सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हाँ बहन जी, सेम सवाल है आपको, पीछे पास। आप में से कोई भी 2 सवाल के जवाब देना चाहे। पहला सवाल, जो कुछ भी बताया उसमें भी 2 पॉइंट बताइए जो आपको लगता है अनवांटेड थे, यूज नहीं करने चाहिए, यूज करेंगे समय खींचा देगा, फोकस पता चलेगा पहले, जो भी इसमें कोई बुरा माना बात नहीं है। चलिए आपको पहले से बता, ठीक है। दूसरा भैया,
रैंडम माइक कुछ होगा से बताओ। सर मैं इसके डिसएडवांटेज नहीं बताइए, इसके बहुत सारे ये है कि डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हाँ, ना के बराबर है। प्रो में वो आप ऑटोमेशन मोड पर जाओगे तब होंगे वो, आप बेसिक लेवल पर वो नहीं होते हैं। आप इनसे सुसाइड कैसे करनी है, कार एक्सीडेंट कैसे करना, बॉम्ब कैसे बनाना, फांसी कैसे देनी है, आत्महत्या कैसे करनी है, ये चीज़ें होती हैं। आप ये भी इनसे पूछोगे, इनके भी एग्जैक्टली जवाब देगा और ट्रिक बताएगा कि ऐसे करोगे ऐसे गलत मारोगे। डिसएडवांटेज, फायदे इसके तमाम हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसा विचारोगे, जैसे जवाब दोगे, इसको सवाल करोगे, ये वैसे ही आपको जवाब देगा। डिसएडवांटेज में ऐसा कुछ भी जनरली जवाब नहीं देता है, बस हाँ कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने कोई सवाल पूछा इससे, उसने एग्जैक्टली जवाब नहीं दिया। इसके दो रीज़न होते हैं। पहला, जो एल्गोरिदम है, जो टोकन बेस्ड मॉडल पर काम करता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के आपस में, वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा कि क्वेश्चन को, या उसके लिए रेडी नहीं है अभी। सेकंड भैया कोई भी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका लास्ट कोई नहीं भैया, आपको एक फॉर्म दिया हो, इस फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं कर दीजिए, 1 मिनट से भी कम लगेगी उसमें, टिक मार्क लिखना भी नहीं है उसमें कुछ भी। क्या वो नहीं लिखा, क्या बोल रहे? मतलब जैसे जो ऐप चल रहे हैं ना ट्रेंडिंग में, जैसे फोटो मंगाती है वो सारी गर्ल्स, तो उसमें ये भी कहते हैं कि अगर फोटो अपलोड ना हो गया तो मतलब मिसयूज हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पर जितने भी फोटोज पड़े हुए हैं वो पहले से लिंक्ड है। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। जब हम कुछ भी डालते हैं जीमेल आईडी के माध्यम से सिंक होते हुए, तो गूगल पर पहले से पड़ा हुआ है, कोई यूज करना चाहेगा तब भी कर लेगा। अच्छे अच्छे पैसे वालों की, कॉर्पोरेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की भी, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं, ऑफिशियल आईडी होती हैं, बैंक अकाउंट होती हैं, वो भी हैक हो जाते हैं। ऐसे डरेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप अपने नॉन पर्सन को किसी को देखते हो, वो यूज करते हैं, गूगल फायदा कर सकते हैं। अननोन पर्सन गलत फायदा नहीं खाएगा जब तक आप सेलिब्रिटी नहीं हो। नॉन पर्सन आपका फायदा उठा सकता है अगर आप छोटे लेवल पे हो, नॉन ही फायदा उठाएगा, बड़ा उठा नहीं सकता है आपको। क्या करेगा अपनी फोटोज लेके? लाखों करोड़ों की संख्या फोटोज पड़ी हुई है, वीडियोज पड़ी हुई है, रील्स पड़ी हुई है, अच्छी बुरी सब तरह की पड़ी हुई है। जहाँ तो आप सेलिब्रिटी हो, सामने वाला जब नुकसान कर सकता है आपका, या आप नोन में किसी को आप शेयर करते हो। क्लियर है भैया? गूगल फॉर्म देख लिया, कोई सवाल जवाब हमारी ओर से आप फ्री आप जा सकते हैं। है जी, ये फीडबैक के तौर पर है, आप प्लीज कर देंगे तो बेटर रहेगा। मैं एक तो रिव्यू चेक करता हूँ, आपको जाने के बाद कर लूँगा। ये फीडबैक फॉर्म है, आपको कैसा लगा? जो सवाल जवाब आपने नहीं दिए हैं, बहुत लोग शांत रहे हैं, 1-2 सवाल पूछे, आपने बहुत बड़े सवाल पूछे पर्सनली, इन्होंने बढ़िया सवाल किए, आपने भी कहीं तक ठीक ही दिया। नहीं पता तो नहीं पता, उसमें गलत क्या है, बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्योंकि बस तो फॉर्म था ही। आप भी ये गूगल फॉर्म है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे आपको ठीक लगा, क्या लगता है आपको। ऐसे 2-4 सवाल इसमें क्वेश्चन है, उनको आपको जवाब देने हैं। क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, इसको ना बोरिंग की तरह मत लीजिए, एक लर्निंग। आपका पैसा गया नहीं, बस आप किसी थोड़ी दावत लेते हो, वो बात ही अलग है, कुछ नहीं गया भैया। लर्निंग बेस के लिए था, सीखने मिलता है। मैं भी आपकी एज का था जब पहुंचा, अब धीमे धीमे पढ़ रहा हूँ। मैं नौकरी नहीं करता पिछले 4 साल से लगा, फ्रीलांसिंग काम करता हूँ अपने स्टार्टअप से। आप लोगों के स्टार्टअप चल रहे, उसमें इन्वेस्ट हो जाना, कुछ शेयरिंग करना, ओके। सेम इंग्लिश होती है मेरी, 2 महीने। आप तो बहुत बढ़िया हो गया, घर नहीं बैठती है। क्लास 11 से भी जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया था, ये बोलते हैं कि लड़कियाँ नहीं कर पाएंगी, मेरी बेंच दोस्ती नहीं कर रहे हैं। नहीं वो बोलते हैं कि नहीं। आप फ्री हो जाइए, आप जा सकते हो प्लीज़ आप।